नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोहितवामभागं पाणौ महाशायगचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथ। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। धर्म प्राण सत्संग प्रेमी सज्जनों, वैसे तो इस समय हम लोग गीता के अनुशीलन का सत्र लेकर बैठे हैं। अब तक 250 वीडियो केवल गीता पर बन चुका है और 13वां अध्याय का मध्य चल रहा है। लेकिन थोड़ा सा प्रसंग बदल दिए। कल हम राम कथा का कभी कभी जरूरी भी होता है, एक रस से थोड़ा सा रुचि बदल जाती है, तो प्रसंग पूरा हो नहीं पाया। तो हमने कहा कि जहाँ समाप्त कर रहे हैं आज, कल वहीं से शुरू करेंगे। तो आज भर और राम कथा में रह लीजिए, कल से फिर अभी कल गीता चलेगी। तो कल मैंने बताया कि विश्वामित्र जी कैसे भगवान राम को, लक्ष्मण को ले जाके रावण का जो नैमिषारण्य का सैनिक स्कंधावार था, सैनिक छावनी थी, उसको नष्ट करवाया। ताड़ुका वध हुआ, सुबाहु वध हुआ, मारीच पलायन कर गया। और इस तरह से उत्तर भारत में जो भारतीय शिक्षा को, भारतीय संस्कार को, भारतीय धर्म के जो मूल हैं, वेद पुराण शास्त्र गौ, सबको जो समाप्त करना चाह रहा था रावण, तो उसकी एक योजना ये फेल हो गई। फिर जनक जी के यहाँ इतना बड़ा समारोह था, लेकिन दशरथ जी को निमंत्रण ही नहीं था। मतलब आर्यावर्त के दो जो सशक्त राष्ट्र थे, उनका आपस में मेल नहीं था, फुटमत थी। तो आपस का जब मेल नहीं रहेगा, फुटमत रहेगी, तो समाज कमज़ोर तो हो ही जाएगा। वेद में कह दिया, ऋग्वेद का कलमंद सुनाए थे, दंडाय वेद गोवजनास आसन परछिन्ना भरता अर्वकाश अभोच पुर एता वशिष्ठ आदि सोना विश्व अप्रथंत। कि आरंभ में लोग गौओं को आगे बढ़ाने वाली लकड़ियों की तरह से पृथक पृथक और दुर्बल थे, कमजोर थे। उनका एक नेता हुए वशिष्ठ, जो राष्ट्र के रूप में सबको संगठित किया, और तब जाकर के राष्ट्र में शक्ति आई, ताकत आई, और हमारा समाज जो था वह विश्व गुरु बना। तो संगठन ही शक्ति है, चाहे वह वैदिक काल में रही हो और चाहे आज हो। वह संगठन आर्यावर्त में था नहीं। तो धनुष भंग के माध्यम से चारों राजकुमारों को, जनक की चारों राजकुमारियों से शादी करा के इन दो ध्रुवीय राष्ट्रों का, आर्यावर्त के, आपस में मेल कराया। और फिर आकर के 1 महीना दशरथ जी का आतिथ्य ग्रहण किया। और कहाँ ग्रहण किया? कैकेयी के महल में। ये मैं बना के नहीं कह रहा हूँ, ये तुलसी ने लिखा। भीतर भवन दीन बर बासु, भीतर भवन माने अंतःपुर में, बर माने श्रेष्ठ बास कौन, जहाँ राजा रोज रात व्यतीत करता है। रोज राजा कहाँ रात व्यतीत करता था? अरे जिस दिन कौशल्या के लड़के को युवराज बनाना था, सुबह उस रात को भी वो कौशल्या के यहाँ नहीं, कैकेयी के महल में ही गए।
इतना कैकेयी से उनको प्रेम था। तो कैकेयी का महल ही अंतपुर का सर्वश्रेष्ठ महल था। वैसे तो महाराजा दशरथ की वाल्मीकि रामायण के अनुसार 3 पटरानियों के साथ साथ 365 रानियां भी थीं। उनका अंतपुर पूरा भरा पड़ा रहा। तो विश्वामित्र जी कैकेयी के यहाँ 1 महीना रहे और 1 महीना में उसको त्याग बलिदान उत्सर्ग की कहानियाँ सुना सुना के जब उसको परिपक्व कर लिए, तब उन्होंने कहा कि बेटी, मैं एक राष्ट्र रक्षा यज्ञ करना चाहता हूँ, संस्कृति रक्षा यज्ञ करना चाहता हूँ, धर्म की रक्षा का यज्ञ करना चाहता हूँ। और लगे हाथ आपको बता दें, कोई व्यास से कथा नहीं सुन रहे हैं, ये एकेडमिक लेक्चर सुन रहे हैं जो विश्वविद्यालय स्तर पर दिया जाता है। ये व्यास वाला लटका झटका इसमें नहीं मिलेगा आपको। तो एक चीज़ बता दें आपको कि राष्ट्र का और संस्कृति का कितना गहरा संबंध है। राष्ट्र की भौगोलिक सीमा से उतना गहरा संबंध नहीं होता है। राष्ट्र के इतिहास से भी उतना गहरा संबंध नहीं होता है जितना राष्ट्र की संस्कृति से गहरा संबंध होता है। संस्कृति माने कल्चर। वैसे संस्कृति शब्द भी रविन्द्रनाथ टैगोर ने हिंदी साहित्य को दिया। 18 पुराण चाहे प्राचीन किसी भी धर्म ग्रंथ में हमारे आप संस्कृत में संस्कृति शब्द नहीं पाएंगे। तब संस्कृति के लिए संस्कार शब्द ही प्रयुक्त होता था। लेकिन जब संस्कृति शब्द आ गया तो हम लोग अब संस्कृति शब्द का भी प्रयोग करने लगे हैं। तो जैसे देखिए, उदाहरण देता हूँ कि अभी हाल में ये जो पाकिस्तान था वो भारत था। पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा, राष्ट्रगान में हम सिंध करके उसको संबोधित करते हैं। और उधर बांग्लादेश भी भारत था। लेकिन आज वो बांग्लादेश अलग राष्ट्र हो गया, पाकिस्तान अलग राष्ट्र हो गया, भारत नहीं रही दोनों। क्यों? क्या चीज़ यहाँ से उठ गई हैं? अरे भूगोल तो जहाँ का तहाँ है। पंजाब की 5 नदियाँ पाकिस्तान में उसी तरह से बहती हैं। झील, नमो, सिंधु, चिनाब हो जो हो, सब उसी तरह बह रही हैं। वो तो टस से मस नहीं हुई, 1 इंच इधर उधर नहीं, उनकी धारा तो मुड़ी नहीं। और जो पहाड़ियाँ थी वो जहाँ का तहाँ खड़ी हैं। मतलब क्या कि भूगोल नहीं बदला, न पाकिस्तान का भूगोल बदला, न बांग्लादेश का भूगोल बदला। भूगोल बदला ही नहीं, क्योंकि भूगोल बदलता ही नहीं। भूगोल कैसे बदलेगा भाई? भारत गुलाम था तब भी गंगा अपनी जगह पर बहती थी, विंध्य अपनी जगह पर था, हिमालय अपनी जगह पर था। स्वतंत्र हुआ तो भी अपनी जगह पर है। क्या गुलाम होता है और क्या मरता है तो राष्ट्र मर जाता है, ये मैं बताना चाह रहा हूँ। तो भूगोल जस का तस है इन दोनों देशों का, फिर भी देश भारत नहीं है। क्या इतिहास बदल गया? इतिहास मरे हुए का नाम है। मरे हुए अतीत को इतिहास कहते हैं। तो जो मर ही गया है वो क्या बदलेगा? तो किसी देश का भूगोल बदलता नहीं, किसी देश का इतिहास बदलता नहीं। तो क्या संविधान बदल जाता है? राजनीतिक शासन प्रणाली बदल जाती है तो राष्ट्र बदल जाता है? तो भैया, हम लोगों के देखते देखते भारत में अंग्रेजी गए तो उन समूह का अलग संविधान था। 1935 के अधिनियम से भारत पर शासन करते थे सब। उनसे आने से पहले मुगलों का अपना अलग शासन प्रणाली थी, हैं? तो शासन प्रणाली बदलती रही, लेकिन भारत थोड़े बदला। अशोक की अलग शासन प्रणाली थी, अकबर की अलग शासन प्रणाली थी। उसी शासन प्रणाली को ही संविधान कहते हैं, हैं? अंग्रेजों की अलग शासन प्रणाली थी,
ये अलग की बात है कि अंग्रेजों की शासन प्रणाली का ही नकल भारतीय संविधान में ज़्यादा किया गया। 1935 का अधिनियम जिससे उस भारत पर शासन करते थे, भारत का संविधान था, उसमें कुल 495 धाराएं थीं, जिसमें 260 धाराएं ज्यों की त्यों भारतीय संविधान में ले ली गई, ज्यों की त्यों। खैर हमें राजनीति नहीं पढ़ाने किस समय, इस समय एक उदाहरण दे रहा हूँ कि संविधान बदलने से, शासन प्रणाली बदलने से, सरकार बदलने से राष्ट्र नहीं बदल जाता। भूगोल बदलने से राष्ट्र नहीं बदलता, इतिहास बदलता ही नहीं है, भूगोल बदलता ही नहीं है, और शासन प्रणाली बदलने से राष्ट्र नहीं बदल जाता है। तो क्या बदलता है तो राष्ट्र बदल जाता है? क्या बदल गया पाकिस्तान से, गया जो भारत नहीं है पाकिस्तान हो गया? क्या बदल गया बांग्लादेश में से कि आज जो बांग्लादेश है भारत नहीं है? तो ध्यान से जब देखेंगे तो पाएंगे कि संस्कृति बदल गई, कल्चर बदल गया, संस्कृति बदल गई। वैदिक संस्कृति, हिंदू संस्कृति वहाँ से हटा दी गई, बांग्लादेश से भी, पाकिस्तान से भी, और वहाँ इस्लामिक संस्कृति दोनों जगह पर प्रभावी हो गई है। और भारत में भी जहाँ जहाँ हिंदू संस्कृति कमज़ोर है, अभी हाल तक कश्मीर जो है ना, कहने के लिए भारत में था, क्योंकि वहाँ हिंदू संस्कृति कमज़ोर है। केरल की हालत वही है, पश्चिम बंगाल की भी लगभग हालत वही होती जा रही है। जहाँ जहाँ हिंदू संस्कृति कमज़ोर होती जा रही है, भारत कमज़ोर होता जा रहा है। तो केवल भारत की बात नहीं है, जैसे कहा जाता है यूनान, मिस्र, रोमा सब मिट गए जहाँ से, लेकिन अभी है बाकी नामो निशा हमारा। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी है? क्या बात है कि नहीं मिटती है हस्ती हमारी? यह कि अभी हमारी संस्कृति चली आ रही है। अभी हमारे ऋषि जो वैदिक काल के जैसे रहते थे, रहने का हम प्रयास करते हैं। जो व्रत रहते थे वो व्रत रहने का प्रयास करते हैं। जिस तरह से यज्ञ याग करते हैं हम करने का प्रयास करते हैं। उनकी पूजा पद्धति को हम अपनाए हुए अभी छोड़े नहीं हैं। और यूनान, मिस्र, रोमा ये सब जहाँ से मिट गए, तो क्या आप समझते हैं कि यूनान, मिस्र, रोम सबकी आबादी इकट्ठे मर गई? नहीं, आबादी इकट्ठे नहीं मर गई, लोग वहीं थे, बस संस्कृति बदल गई। संस्कृति बदल गई तो लोग बदल गए। तो संस्कृति की रक्षा ही राष्ट्र रक्षा है। तो विश्वामित्र ने कहा कि मैं एक संस्कृति रक्षा यज्ञ करना चाहता हूँ, और मैं चाहता हूँ बेटी तो इसका मुख्य यजमान बन। कई सहर्ष तैयार हो गई। तो विश्वामित्र ने उसे चेताया भी कि देखो भैया, ये 51,000 रुपया वाला मुख्य यजमान नहीं बनना है। कहीं ऐसा नहीं है कि जब त्याग करने की बात आए, मुख्य यजमान के रूप में आहुति देने की बात आए, तो तुम पीछे हट जाओ। तो कई ने कहा महाराज, जब राम की भी माता से, भरत की माता से, रघुकुल की महारानी से, दशरथ की पटरानी से बात कर रहे हैं, एक छत्राणी से बात कर रहे हैं। बात की कीमत है। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। मही डोलती और डोलता नभ में देव निले भी, कभी कभी डोलता समर में किंचित वीर हृदय भी। डोले मूल अचल पर्वत का या डोले ध्रुव तारा, सब डोले पर नहीं डोल सकता है वचन हमारा। तो मांगिए विप्र संकोच छोड़ आज वस्तु मन चाही, अरे मरूं आयुष की मृत्यु करूं यदि एक बार भी नहीं। तो विश्वामित्र का ढाढ़स बधा, उन्होंने अपनी झोली फैलाई और कहा बेटी, राष्ट्र रक्षा, संस्कृति रक्षा, धर्म की रक्षा के नाम पर पहली आहुति अपना सिंदूर आहुत कर दें, अपना मांग पहुँच करके स्वाहा कर दें।
अगर हर औरतें अपना अपना सिंदूर पकड़ के बैठ जाए, नहीं मेरा सिंदूर नहीं सियाचिन पर खड़ा होगा, सीमा पर जाके नहीं खड़ा होगा, और उधर से कोई गोली आई और वहीं ढेर, वहीं शहीद हैं। वो भी तो किसी मांग का, किसी बेटी की मांग का सिंदूर ही रहा होगा ना, कि उसका धड़ आया घर पर और शीश जो है वो ले जा करके कराची में और पाकिस्तान में चौराहे पर प्रदर्शनी लगा रहे थे सब। हुँ? वो अभी तो किसी बेटी की मांग का सिंदूर था। सब बेटियां अपना अपना सिंदूर पकड़ के बैठ जाए ना, कल भारत गुलाम हो जाएगा, है ना। वो बेटियों का सिंदूर है जो सीमा पर राष्ट्र की रक्षा कर रहा है। उसी में कुछ की मांग पूछ जाती है, हैं? और बेटी, और जिसका बेटा शहीद होता है वो कहता है मेरा दूसरा बेटा भी फौज में जाएगा। आज़ादी सोने की मछली शक्ति सरोवर में पलती है, आज़ादी की स्वर्णिम बाती पीकर लहू सदा जलती है। और छातियां जहां संगीनों से डरती हैं, आधियां जिनमें उमंग नहीं भरती, शोणित के बदले जहां अश्रु बहता है, वह राष्ट्र कभी स्वाधीन नहीं रहता है। कुछ मांगों को अपना सिंदूर की आहुति देनी पड़ती है, तब जाकर के इस राष्ट्र के झंडे में केसरिया रंग सबसे ऊपर फहराता है। वो हमारे बहू बेटियों के मांग की लाली है वो झंडे में, वो राजनेताओं की दलाली नहीं है। तो कैकेयी ने कहा महाराज हमारी संस्कृति रहेगी, हमारा धर्म रहेगा तो युगों युगों तक दशरथ पैदा होंगे, और हमारा धर्म मिट जाएगा, संस्कृति मिट जाएगी तो दशरथ की जगह डेविड पैदा होने लगेंगे, जो आज हो रहे हैं। कॉन्वेंट में से पढ़ के डेविडे निकलते हैं, दशरथ नहीं निकलते हैं, रोमियो ही निकलते हैं, राम नहीं निकलते हैं। संस्कृत पूरी शिक्षा ही भ्रष्ट हो गई हमारी, और यह राष्ट्र अब मरने का मतलब है कि आबादी थोड़ी मर जाएगी, आबादी तो खूब बढ़ी रही है, संस्कृति मर जाएगी, भारत भारत नहीं रह जाएगा। लोग कहते हैं देखो देखो कैकेयी राज के लिए अपना सिंदूर पोंछ दी, अपने पति को चबा गई बेटा को राज दिलाने के लिए। मैं कहता हूँ सावधान हो के मेरी बात सुनना, कि अब तक जितनी भी पति पत्नी हुए हैं, जितनी भी स्त्रियां हुई हैं, और जितनी भी हैं और भविष्य में जितनी होगी, कैकेयी जितना अपने पति को प्यार करती थी, जितना पति परायणा थी, न तो भूत में कोई औरत स्त्री हुई, न वर्तमान में है और न भविष्य में, न भूतो न भविष्य। दशरथ जी देवताओं की सहायता के लिए युद्ध करने जाते थे असुरों से। जब दशरथ जी युद्ध में जाते थे तो कैकेयी सुमंत को रथ से उतार देती थी, आप रथ नहीं हाँकोगे, हम रथ हाँकेंगे, और सारथी की जगह पर बैठ करके और रथ की बलगा, घोड़ों की बलगा अपने हाथ में ले लेती थी, कि जब तक कोई तीर मेरे सीने को न छेद दे, मेरे पति को छू नहीं सकता। वाल्मीकि रामायण में उत्तरकांड और आध्यात्म रामायण में, दोनों रामायण में कथा आती है। संबर असुर के साथ दशरथ जी का युद्ध हो रहा है। याद है वह संबर रंग मिल विजय जब मिली बलों के संग,
मैथिली गुप्त लिखते हैं। और उसी समय युद्ध के एक बाण लगता है संबरसुर का, के रथ के धूरा टूट जाता है और रथ डगमगा जाता है। तुरंत कैकेयी क्या करती है कि सारथ की जगह से कूद के रथ के धूरे में अपना हाथ डाल देती है, रथ गिरने न पाए। और उसी निर्णायक क्षणों में दशरथ जी संबरसुर का वध करते हैं। और वध करके जब देखते हैं तो कैकेयी तो साथी जगह पर ही नहीं है, और दशरथ जी के प्राण तो कैकेयी में बसा करते थे। प्राण कंठगत भयो भुआलू, प्राण गले में आके अटक गया। कि देखें तो क्या कि कैकेयी तो रथ के नीचे पूरा हाथ डाल के रथ के धूरे में रथ की धारा बह रही है और पड़ी हुई है। तुरंत दशरथ जी रथ से उतरे, उसका हाथ निकाले, अरे प्रिय क्या किया तुमने? अरे हमने अपने सिंदूर की रक्षा की, अपना सुहाग बचाया, और क्या किया? क्या नहीं नहीं, तुमने मेरे प्राण बचाए हैं और तू कुछ मांग। अरे नहीं महाराज जी, क्या बात करते हैं, पति का प्राण बचाने के बदले में कुछ मांगे, इतना आदम समझे आप हमको? नहीं, तुम्हें कुछ मांगना होगा। उसका कहेगा कदापि नहीं। लेकिन दशरथ जी ने जब बहुत आग्रह किया तो कैकेयी ने कहा चलिए बाद में मांग लेंगे। कहा तब एक के बदले 2 वरदान मांगना होगा। कहा चलो 2 मांग लेंगे। भूल गई वो। ये कैकेयी है, इतना प्यार करती थी अपने पति को। वो राजपाट के लिए पति को बलिदान करेगी। और दूसरी बात ये है कि जिस कोख ने भरत जैसा लाल दिया, जैसा आज तक धरती पर हुआ ही नहीं, उतना महान। तुलसी ने रामचरितमानस में राम से भी महान भरत को बता दिया। दुहु भात समझत सब लोगु, और सब भी तो भरत सराहन जोगु। और जिस कोख ने भारत को भरत दिया, वो नहीं जानती थी कि मेरा लाल गद्दी पर बैठेगा राम जी की जगह पर। अपने बेटे को नहीं जानती थी। लेकिन नहीं, राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में चलेंगे तो पूरी राम कथा का अर्थ बदल जाएगा। और तब बस समझ में आएगा कि राम कथा में सबसे बड़ा जो त्याग है, बलिदान है, वो राम का नहीं है, वो कैकेयी का है। कैकेयी की वो 2 वरदान हैं जिस पर राम कथा खड़ी है। और एक कैकेयी कि 2 वरदान हटा लीजिए, पूरी राम कथा मुंह के बल जमीन पर गिर जाएगी। और फिर हम आज राम कथा नहीं सुना रहे होते आपको, अगर कैकेयी का ये 2 वरदान नहीं होता तो। पूरी राम कथा इसी 2 वरदान पर खड़ी है, इसी 2 वरदान पर चल रही है। ये 2 वरदान ही राम कथा के 2 चरण है। कैकेयी ने स्वाहा किया सिंदूर राष्ट्र रक्षा के नाम पर। कहा बेटी अब दूसरी आहुति, तुम्हारा एकमात्र पुत्र भरत है, उसको भी स्वाहा कर। कैकेयी के आंखों में आंसू आ गए। विश्वामित्र ने कहा तब रहने दो, हम कहे थे ना कि तुम पीछे हट जाओगी। तुम्हारे आंखों में आंसू आ गई, ये अश्रुपूरी दक्षिणा हमको नहीं चाहिए। नहीं 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 नहीं। कैकेयी ने कहा महाराज ये नहीं पूछोगे आंसू आए तो क्यों आए? कहा चलो बता दो क्यों आंसू आ गए तुम्हारे आंखों में? कहीं से लिए आ गए कि हे भगवान, आज तुमने केवल 1 लाल दिया है। अरे तुम भरत जैसे अगर 100 लाल देते ना तो राष्ट्र की बेदी पर 100 के 100 भरत को लुटा देते। कलम अर्जुन की जय बोल, जला अस्थियां बारी बारी, सुलगाई जिन्हें चिंगारी। जो चढ़ गए पुष्प वेदी पर, अरे लिए बिना गर्दन की मोल। कलम अर्जुन की जय बोल। ऐसे आज़ादी नहीं आई है भैया। हजारों हजारों शीश फांसी पर लटक गए, गर्दनें लंबी हो गई और उनकी गिनती भी नहीं होती है। उनको स्वतंत्रता संग्राम सेनानी में जोड़ा नहीं जाता है। अरे शहीद आजम भगत सिंह को
अभी स्वतंत्रता संग्राम का सेनानी का पद भी नहीं मिली। जो चढ़ गए पुण्य वेदी पर, लिए बिना गर्दन की मोल, कलम आज उनकी जय बोल। भरत को भी स्वाहा किया। आप कहेंगे भरत को कहाँ त्यागा उसने? अरे भैया, कैकई जबलो जियत रही, अतवलो बात मातु सन मोह भर, भरत न भूल कही, कभी माँ नहीं कहा कैकेयी को। और कैकेयी जानती थी कि हम क्या कर रहे हैं, हम अपना पुत्र खो रहे हैं। हाँ, ये अलग की बात है कि मानी राम अधिक जननी ते, जननी हो गस न गई, कैकेयी जबलो जियत रही। विश्वामित्र ने कहा बेटी अब तीसरी आहुति अब कहाँ, अब राम को भी स्वाहा कर, राम का भी मोह छोड़। तुम राम को इतना प्यार करती है कि तुम्हारा बेटा 14 वर्ष जंजाल में जाकर रह गया और राम को देख के उसकी याद नहीं आती है। इस राम को भी त्यागना पड़ेगा। विश्वामित्र ने देखा कैकेयी विचलित हो रही है। उन्होंने कहा बेटी, राम जैसे लोग डाइनिंग रूम टू बेडरूम, बेडरूम टू डाइनिंग रूम, ऑफिस टू होम, होम टू ऑफिस, घड़ी के पेंडुलम की तरह। और एक दिन टूट गया पेंडुलम, गिर टपक की घड़ी बंद हो गई। इसके लिए पैदा नहीं होते हैं। कंकरियाँ जिनकी शेष सुगर छाया करता केवल अंबर, विविधाएँ दूध पिलाती हैं, लोरी आधियाँ सुनाती हैं, जो लाक्षा गृह में चलते हैं बनकर वो वीर निकलते हैं। पेरा जाता जब इक्षदंड, बहती रस की धारा अखंड, अब मेहंदी जब सहती है प्रहार, बनती ललनाओं का श्रृंगार, जब फूल पिरोए जाते हैं हम उनको गले लगाते हैं। दुनिया में किसी भी महापुरुष का इतिहास नहीं मालूम है संसार को जो सुख में रहा वो महान हो गया हो, जो दुख न झेला हो, विपत्ति न झेली हो, चुनौतियां न झेली हो। अरे कायर के लिए जो विपत्ति होती है ना, बहादुरों के लिए वही चुनौती होती है। बेटी, राम इसलिए नहीं आए कि अयोध्या का राजा बन के बैठे हैं। अरे बहुत राजा अयोध्या के हो गए और बहुत होंगे, कौन पूछेगा। राम को दक्षिण जाना होगा, भारतीय संस्कृति की रक्षा के लिए बन जाना होगा, और वो बन तुम ही भेजोगी। ये राम की भी आहुति डालो। राम की भी आहुति रोते रोते के कहीं नहीं डाल दी, दे दिया राम को, ले जाओ। कहा बेटी अब चौथी आहुति। कैकेयी ने कहा अभी कुछ बच गया क्या? कहाँ बेटी, अब तो सबसे बड़ी चीज बच गई है। क्या करी? इतना त्याग बलिदान तो भारतीय संस्कृति में भरा पड़ा है, उसका अभाव नहीं है बेटी। कोई तुम्हारा अभूतपूर्व त्याग नहीं हो रहा है, लेकिन अब तुम्हारा जो त्याग होगा वह अभूतपूर्व हो जाएगा। क्यों? क्योंकि लोगों ने जो जो त्याग किया बदले में उनको सम्मान मिला। आज भी उनको हम याद करते हैं, किसी को दानवीर के रूप में, किसी को तपस्वी के रूप में, किसी को सत्यवादी के रूप में, उनके त्याग बलिदान को नमन करते हैं। शिव जी ने त्याग किया, विष पी लिए तो जगदीश हो गए। मान सहित विष खाए के शंभु भये जगदीश। इतना बड़ा सम्मान उनको भी मिला। लेकिन तुमने जो ये त्याग किया है धर्म के लिए, राष्ट्र रक्षा के लिए, संस्कृति की रक्षा के लिए बेटी, इसके बदले में तुम्हें कोई सम्मान नहीं मिलेगा। आने वाले युग तक लोग अपनी बेटियों का नाम कैकेयी नहीं रखेंगे। तुम्हारे त्याग और बलिदान को मानव समाज समझ ही नहीं पाएगा। तो इस त्याग और बलिदान के बदले में जो तुमको यश मिलता, इसको भी स्वाहा कर दे। कैकेयी ने कहा स्वाहा। अरे
प्रभु जान सब भी नहीं जनाए, कहो कौन सिद्ध लो करी जाए। मेरा राम तो जानता न है कि मैं क्या कर रही हूँ। दुनिया जाने न जाने, कोई फर्क नहीं पड़ना है महाराज। तो ये जो कैकेयी का त्याग है भैया, इसमें पूरी राम कथा खड़ी है। दशरथ जी मर गए। अगर कैकेयी के मन में कुटिलता रहती, सबसे ज़्यादा छाती पीटती, सबसे ज़्यादा बुरा हाल दिखाती। लेकिन जब भरत आए ना, अरे कभी मानस तनि सदय होके पढ़िए भैया, तनि सहृदय होके पढ़िए, एकदम पोंगा पंडित बन के मत पढ़िए। वो कैकेयी जो अपने पति को इतना प्यार करती थी कि युद्ध में खुद सारथी बन के जाती थी कि कोई तीर पहले मुझे छेद लेगी तो मेरे पति को छुएगी। वो कैकेयी पति मर गया है और श्रृंगार करके बैठी है। जब भरत आते हैं तो कैकेयी श्रृंगार करके, पति मर गया है, कैकेयी श्रृंगार करके भरत का स्वागत करने जाती है। सहज श्रृंगार किए उठ दाई, द्वारें भेंट भवन लई आई। सहज श्रृंगार किए उठ दाई। अरे हृदय फट नहीं जाता है यह पढ़ के, पति मरा है और पत्नी श्रृंगार करके बैठी है। क्यों? क्योंकि भीतर जो वेदना का ज्वार संयम के तट को तोड़ करके आंखों से बह जाना चाहता है। अब विश्वामित्र ने कहा, बेटी भेद खुलने न पाए। उस संयम के ज्वार को नाना प्रकार का स्वांग करके और कैकेयी भीतर ही दबा रही है। हे माँ, तेरे त्याग को, बलिदान को नमन, और कथा में ही विराम देता हूँ। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। ओम। आप लोगों को बहुत बहुत आशीर्वाद।